हरियाली तीज के अवसर पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं राजकुमार कश्यप जी। राजकुमार कश्यप गाज़ियाबाद के फ्लोरिकल्चर के फूलों के व्यापार के एक जाने माने नाम हैं। गाज़ियाबाद ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग इनके पास फूलों का श्रृंगार और फूलों की बनी हुई सामग्री लेने के लिए आते हैं, और जो एक बार इनसे मिलता है, इनके मृदु व्यवहार और इनके फूलों के आर्किटेक्चर और इनकी कलाकृतियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी। राजकुमार जी ये बताएं कि फूल आपके लिए व्यापार है, लेकिन कुछ लोगों के लिए फूल जो है जीवन मरण का प्रश्न होता है, और ख़ासकर हमारे हिंदू धर्म में तो फूलों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जी भगवान की पूजा से लेकर के और बच्चे के जन्म से लेकर के विवाह, शादी और जन्मदिन, और यहाँ तक कि मरना और मरने के बाद तक, जी मृत्यु के उपरांत भी फूलों का महत्व कम नहीं होता। जी तो फूल हमारे लिए इमोशंस, भावनाओं का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप किसी के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हो तो आप उसे फूल भेंट करते हैं। तो आप अपने इस अनुभव के बारे में बताएं कि फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का जो व्यापार है, फूलों का व्यवसाय, ये आप कब से कर रहे हैं? जी नमस्कार सर। फूलों का व्यापार करते करते मुझे 20 साल हो चुके हैं। अच्छा। और 20 सालों से जो व्यापार मैं कर रहा हूँ, जी इसमें आज से 10 साल पहले तक तो इतना ज़्यादा लोगों का यूज नहीं होता था जी फूलों का। जी। और अब 10 सालों से लोगों को फूल फ्लावर के प्रति इतना रुझान रुझान हो बढ़ गया गया। है जी कि अब कोई भी प्रोग्राम होता है तो बिना फूलों के वो प्रोग्राम होता ही नहीं है। हाँ, अधूरा मानते आप हैं। ये मानिए, आप स्टेज अगर कहीं सगाई का प्रोग्राम है वहाँ पर भी जी आपका फूलों का यूज है। और तीज का त्यौहार है वहाँ पर भी फूलों की ज्वेलरी, जी झूले, जी। इन सबको सजाने का पूरा काम अब फूलों का। जी फूलों पे ही है। जी। और आजकल शादियां हैं जी और जन्मदिन है, जी। वहाँ पर भी फूलों की सजावट होती होती है। है। जी अब बिना फूलों के कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पाता। जी जागरण हो गए या जी अभी जी। चतुर्थी। गणेश जी महोत्सव आने जी वाला है, जी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली जी है। तो फूलों का व्यापार बहुत बड़े लेवल पर अब बढ़ चुका है। जी अब कई सालों से मैं भी इस काम से जब से जुड़ा हुआ हूँ, जी। काम इतना बढ़ चुका है कि काम की अब फूलों काम के अंदर कोई कोई सीमा नहीं सीमा ही नहीं है। है। जी आप छोटे से बड़े से कितना भी बड़ा काम आप इसमें कर सकते हैं। जी। और आप मुझे ये बताएं कि फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की जो खेती होती है, जी ये एक विशेष तरह की खेती होती है, और विशेष तरह के किसान ही जी फूलों के उगाने का काम करते जी हैं। तो क्या आप स्वयं उगाते हैं या ऐसे किसानों के संपर्क में रहते हैं? हमारा काम तो एक थोक विक्रेता की तरह है। जी और कि हम लोग दिल्ली गाजीपुर मंडी है, जी। वहाँ पर सारे किसान अपना फ्लावर लेकर आते हैं। अच्छा और कुछ लोग बाहर से भी फ्लावर लेके आते हैं, थाईलैंड से जी और बाहर स्विट्ज़रलैंड से। जी। और ये सब फ्लावर सारे गाजीपुर मंडी आते हैं। अच्छा हम लोग वो लोग उनसे परचेज करते हैं जी। और फिर आप यहाँ पर आप सेल करते हैं इसको। अच्छा तो हम खेती तो नहीं करते हम लोग, जी। पर यह है कि फूलों का बहुत बड़ा व्यापार यहाँ होता पर चलता है। है। जी। वैसे भारत सरकार, केंद्र सरकार भी, खासकर जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से फ्लोरिकल्चर को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और अब ये कई अरब रुपए का व्यापार बन चुका है, जी शायद इस आपकी जानकारी होगी। जी तो लेकिन गाज़ियाबाद में आप पिछले 2 दशकों से हैं, आपने बताया। जी तो पिछले 2 दशकों से आपने फूलों के व्यापार को किस तरह से तेज़ी से बढ़ते और पनपते हुए देखा है? फूलों का व्यापार, आप ये मानिए कि अब आज से मैंने बताया आपको 10 साल पहले इतना कल्चर फूल नहीं था। कल्चर नहीं था जी फूलों का। पर जैसे जैसे अब लोगों को इसका अनुभव होता जा रहा है जी कि एक टच होता जा रहा है कि ये अगर फूलों का काम हर हर प्रोग्राम के अंदर जी उसको अब वो करा ही रहे हैं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो बड़ा हो। जी और अब ये छोटे लेवल का प्रोग्राम नहीं रह गया है। जी अब इसकी सीमा आप ये लगाइए कि 2000 3000 से स्टार्ट है। जी। और आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख कोई तक। भी जी। आपकी लिमिट नहीं है। लिमिट जी नहीं है। जी
आप सजावट कैसे भी करा सकते हैं। जी और फूलों का इस टाइम गाज़ियाबाद के अंदर जी तो बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। जी। अच्छा, ये भक्ति रस के अलावा जी, जो बाकी के लोग हैं, जैसे जी, वैलेंटाइन डे पे फूलों का बड़ा प्रचलन बढ़ गया जी, आजकल। जी, रोज़ डे जी, एक अलग से दिन होता है, जी, जी, जिस दिन जोड़े एक दूसरे को फूल भेंट जी, करते हैं। जी, तो इस तरह से अलग अलग अवसरों पर जी, अलग अलग तरह की जो हमारी परंपरा है जी, अलग अलग कास्ट की, जी, जी, तो उसमें फूलों का कल्चर तेज़ी से बढ़ा है। जी, जी। गाज़ियाबाद में जो आपका व्यापार है वो केवल घरेलू मामलों तक ही सीमित है, या जो कमर्शियल है जैसे स्कूल है जी, जी, या दफ्तर हैं, जी। इनको भी आप अपनी सेवाएं देते हैं? नहीं, हमारी सारी सेवाएँ हैं। अच्छा। आप दफ़्तर हो, स्कूल हो, जी कोई प्रोग्राम, भक्ति के प्रोग्राम हो, कोई जी भी हो, 1 से लेके 10 100 तक पूरा का पूरा प्रोग्राम, कोई भी ए टू जेड प्रोग्राम हो, वो सारा हम अच्छा देखते हैं। और आप ये लगाइए, अब तो छोटे-छोटे ये हल्दी, मेहंदी का भी आपका तीज का त्योहार आने जी वाला है, जी। तो अब मुझे 1 हफ़्ते से ही बुकिंग आ गई है। अच्छा। तीज के त्योहारों की बुकिंग 1 हफ़्ते जी से आ गई है। जी और अब एक झूले का चलन चल गया है, झूला डेकोरेट कराते हैं लोग जी फूलों से, जी और ज्वेलरी बनवाते हैं। जी। मैं बहुत फूलों की। जी फूलों की बहुत ज़्यादा ये जी। क्रेज़ बहुत चल गया है इस टाइम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि पहले तो ये था कि भाई आप फूल की बिक्री तक ही सीमित रहते होंगे, हुँ, लेकिन अब अलग अलग तरह की डिमांड आती होगी जी, डेकोरेशन की, जी, जी, और डेकोरेशन में भी चॉइस होती है, जी, जी, नमूने देखे जाते हैं क्योंकि गूगल का ज़माना है। जी, जी, लोग गूगल पे सर्च करके नमूने जी, लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब मुझे ये वाला जी, चाहिए, जी, ये वाला डिज़ाइन मुझे बना कर दो, जी, जी, और उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार जी, होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मनपसंद डिज़ाइन होना जी, चाहिए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं काफ़ी? देखिए चुनौतियाँ तो बढ़ गई हैं, पर अब मज़ा आ रहा है काम करके? हम लोग क्या है कि अब हम लोग कस्टमर को नहीं बताते हैं जी कि ये क्या, आप क्या करना है, आपके फ़ोटोग्राफ हम जब दिखाते हैं फ़ोटोग्राफ कस्टमर को, जी किसी भी सजावट की, जी। तो अब कस्टमर के पास पहले ही फ़ोटोग्राफ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गूगल तो अब ये मानिए, गूगल ने तो हमारा काम और आसान कर दिया। हम्म। हम लोग उससे ढूँढते हैं, अब कस्टमर खुद ढूँढ ढूँढ के लाता है, अच्छा। और अच्छे पैसे भी देता है। बिल्कुल। अब पहले क्या था, हम माला तक सीमित थे, दुकान जी दुकान तक ही सीमित जी थे, ₹5 जी ₹10 की माला जी बेचते थे। जी पर जब से ये डेकोरेशन का, जी सजावट का जी। ये एक कल्चर चला है, हम्म। तो कीमत अब अच्छी मिल जाती है। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया कमाई है इसके जी अंदर। जी और ये है कि दाल, ये भी नहीं कहते कि बहुत मोटा काम है, पर दाल-रोटी अच्छी चल जाती है। जी परिवार का पालन जी। पोषण बढ़िया बढ़िया हो चलता जाता है। है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चूँकि ये कच्चा माल है, जी, बिल्कुल ही कच्चा माल है, जी, अगर आप आज ले आओ तो शायद जी, परसों तक ये टिक ना पाए, जी, शायद कल तक टिक जाए, परसों तक तो टिक जी, ही ना पाए। तो ऐसे में जो इसकी सड़न है जी। उसको रोकने के लिए क्या उपाय करते हैं आप? सर ऐसा है, फिर ये जो फ्लावर है गर्मी के अंदर ज़्यादा ख़राब होता है। जी गर्मी में तो आप 1 दिन भी नहीं रोक सकते उसको। जी। और सर्दियों के अंदर ये तकरीबन 3-4 दिन चल जाता है। अच्छा। और सड़न सड़न क्या, इसको हम पहली बात तो खराब जब खराब होने देते नहीं। जी। जो ज़्यादा खराब होता है, उसे उसे खराब होने से पहले ही हम एक्सपायर हटा देते हैं उसको। अच्छा अच्छा तो दुकान पर हम खराब माल रखते ही नहीं हैं। अच्छा। ताज़ा थोड़ा सा माल। भी खराब होता है, हम जी उसको निकाल देते हैं। खराब वो ऐसे जी कबाड़े, जैसे जी जी कबाड़े में दे देते जी हैं, जी। उसको हम रखते नहीं हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। गाज़ियाबाद में आप पूरे गाज़ियाबाद को आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या गाज़ियाबाद के बाहर भी आप अपना वो देते हैं, अपनी जी, सर्विसेज देते हैं? गाज़ियाबाद नहीं, हम तो गाज़ियाबाद से जो थोड़ा बाहर दिल्ली भी कोई प्रोग्राम होता है, नोएडा होता है, अच्छा और गुड़गांव, महरौली, अच्छा ये आसपास के जो भी क्षेत्र है गाज़ियाबाद से, अच्छा वहाँ पूरी सेवा देते हैं। अच्छा और आउट ऑफ इधर नहीं जाते, ज़्यादा बाहर नहीं जाते, बैंगलोर हो गया या इस तरफ। अच्छा अच्छा। अब जी। जी, सबसे दूर आप कहाँ अब अभी तक गए हैं? सबसे दूर अभी गुड़गांव ही गए हम लोग। गुड़गांव गए। गुड़गांव तक ही हमने डेकोरेशन का काम, ये सजावट का काम किया, बाकी दूर कहीं ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा दूर जाने में ज़्यादा समस्याएं भी होती होंगी। मेरा परिवार देखिए गाज़ियाबाद ही है। जी। मुझे यहाँ से गाज़ियाबाद से ही इतना इनकम हो जाता है हाँ, इतनी कि, ऑर्डर मिल जाते हाँ, होंगे इतना आपको। ऑर्डर मिल जाता है, मुझे पूर्ति करना मुश्किल पड़ जाता है। जी जी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं बाहर जाने के लिए। जी। तो 20 साल, और आज आपके साथ आपके जो साथी हैं जी। जो फूलों का व्यापार करते हैं, उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? फूलों का व्यापार करने वालों की संख्या तकरीबन 32 लोग की दुकान है मेरे आसपास। अच्छा। 32 फूल वाले हैं, और वो भी लोग बहुत पुराने फूल वाले हैं। ये अच्छा। अभी आपने देखा होगा, ये चौथे फुट पे खोखे जो डले हुए हैं, जी पाउच डले हुए हैं, जी। ये श्री वीके सिंह जी ने आके अपने आप उद्घाटन किया, इनको डलवाया। अच्छा अच्छा। और फूल वालों के लिए बहुत गर्व का
वो विषय जी समय जी था जी कि उन्हें ट्रैक्टर डलते थे बांसों के, जी जी उससे मुक्त कराया। बिल्कुल बहुत और बढ़िया इसका मैं बहुत आभारी रहूँगा वीके सिंह जी का, जी कि फूल व्यापारियों के लिए उन्होंने थोड़ा हाँ सा। पक्का हाँ, पक्की दुकानें बना हाँ, दी ये बहुत बड़ी बात है। जी लोग 35-30 पे, वो 25-30 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर फूल वाले, जी जी उनको कुछ कोई व्यवस्था नहीं हुई। इतनी सरकार आई गई, जी पर ये पहली बार वीके सिंह जी के, हाँ बीजेपी का हो या वीके सिंह जी का जी कहो, कि इन्होंने कुछ इंतजाम बहुत किया बड़ा इन्होंने जी काम किया जी हमारे लिए। तो दर्शकों आपको बता दें कि राजकुमार जी यहाँ के गाज़ियाबाद के ये जो फूल व्यापारी हैं इनकी संस्था के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक कार्यों में भी जुड़े रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि राजकुमार जी फूल व्यापारियों की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनका आप समाधान चाहते हैं? जी, समाधान यही चाहते हैं कि ये जो काउच डले हैं, ये जी खोखे डले हुए हैं, जी इनको फूल वालों को थोड़ा पक्का करा जाए। अभी भी इनके मन में बड़ी आशंका है आशंका ये रहती है, शंका रहती है कि यहाँ फ्लाईओवर आ जाएगा, जी यहाँ रोड चौड़ा हो जाएगा तो जी हमारा क्या होगा। जी तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि इतने पुराने, और मैं आपको ये भी बता दूं, सूचित कर दूं, जी कि आसपास के क्षेत्रों में जी ये गाजीपुर मंडी के बाद सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा बहुत ये बढ़िया आसपास के क्षेत्र, कम से कम आप ये मानिए 100 किलोमीटर तक आसपास भी कहीं इतनी सारी दुकानें नहीं हैं। अच्छा दिल्ली में भी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। बहुत बढ़िया गाजीपुर के बाद ये बहुत बड़ा मार्केट लेवल है, जी और यहाँ से सब से को गरीब कन्याएं हों, गरीब लोगों को फ्री सामान भी दिया जाता है अपनी तरफ से। अच्छा अच्छा फूलों की व्यवस्था फ्री भी कराई जाती है। अच्छा बहुत बढ़िया जो लोग जो लोग खर्चा नहीं उठा हाँ सकते, उनको तो उनको अच्छा फ्री भी सामान अच्छा दिया जाता है। अच्छा अच्छा तो ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि आप व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी जुटे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी अपेक्षा है कि केंद्र और राज्य सरकार कृपया इन फूल व्यापारियों के प्रति ध्यान दें और इनकी जो जेन्युइन समस्या है उनको समझें और उनका समाधान जितनी जल्दी हो सके किया जाए। राजकुमार जी आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।